बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी इस वीडियो में बात करेंगे सलमा और सितारा के इशू के हवाले से। कुछ देर पहले ही जो है सलमा यासीन उन्होंने अपना लाइव सेशन किया, जिसमें उन्होंने जो कमेंट्स आ रहे थे उनको उनके सवालों के जवाब दिए और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया उन्होंने। जब किसी की तरफ से उनसे ये सवाल किया गया कि सितारा यासीन ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनसे जेलस हैं, तो क्या वो वाकई उनसे जेलस हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सितारा से जेलस नहीं हूँ, बल्कि सितारा मुझसे जेलस है। वो मुझसे जेलस थी, मेरे घर से, मेरी खुशियों से जेलस थी, इसलिए उसने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की। अच्छा, एक और उनसे सवाल किया गया कि वो इतना देर से ये बात सामने लेकर क्यों आई, जबकि उनका अपने वीडियोस में ये कहना था कि उन्हें काफ़ी टाइम से, मतलब कुछ महीनों से, जबकि सितारा यासीन जो है सऊदीया गई थी उनके पास, तब से उनको जो शक हो रहा था उनकी और अपने शोहर के रिश्ते पर, तो उन्होंने उस वक्त ये बात क्यों नहीं की। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो ज़ाहिर इतना बड़ा उनका एक रिश्ता है कि अपने हस्बैंड पर वो इल्ज़ाम लगाने जा रही थी, या अपनी जो बहन है दूसरी तरफ, उनकी अपनी सगी बहन थी, उस पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम नहीं था ये। इसके लिए उन्हें प्रॉपर प्रूफ चाहिए थे। अगर वो इतनी बड़ी बात करती उन लोगों से, चाहे वो यूट्यूब पर ये नया लेकर आती, अगर अपने हस्बैंड से ये बात करती, अपनी बहन से कहती कि तुम मेरा घर ख़राब करी हो, तो ज़ाहिर है फिर उन्हें आगे से कोई प्रूफ तो देने पड़ते, उन्हें बताना तो पड़ता कि किस चीज़ की बेस पर वो ये इतनी बड़ी बात कह रही हैं, क्या बात है, कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा शक उन्होंने किया। तो इस वक्त तक वो प्रूफ्स जमा कर रही थी। उनका कहना था कि पहले उन्हें शक तो हो रहा था इस चीज़ पर, लेकिन कोई इस तरह का प्रूफ नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने, मतलब एक बार जब उन्होंने अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक किया, तो उसमें उनको जो सितारा है उनके मैसेजेस या उन दोनों के बीच में जो चैट हो रही थी वो उन्होंने देखी थी। और इस बात से फिर वो आगे और भी सबूत उनको मिलते गए, जैसे कि वो उनके हस्बैंड ने बताए बगैर वो पाकिस्तान आ गए थे और यहाँ वो क्राउन होटल में रह रहे थे। उसके बाद उन्हें ये पता चला कि सितारा जो है वो भी क्राउन होटल जा रही थी। तो इस ये दो चार चीज़ें या इस तरह की और भी चीज़ें जो उन्होंने कहा कि वो सबूत आगे देंगी, तो ये चीज़ें जो है उनके हाथ लगी, जिसकी वजह से उनका जो शक है वो यकीन में बदला। अच्छा, एक और सवाल उनसे किया गया कि सितारा जो है, उन्होंने कहा कि वो जब सऊदीया में थी तो उन्होंने कुछ शॉपिंग की, या जो भी उनका जो खाने का ख़र्चा था, या जो कुछ भी उन्होंने वहाँ पर किया, या उसके जो गाड़ी उनके इस्तेमाल में थी उसका पेट्रोल का ख़र्चा, ये सब उनकी बहन ने उनसे वसूल किया है। 40 लाख का बिल बनाकर उन लोगों ने भेजा है। तो इसके जवाब में सलमा का कहना था कि अगर हमने 40 लाख का बिल उसको बनाकर भेजा है, तो उसके हवाले से उसके पास कोई सबूत ज़रूर होगा। उस वो जो कह रही है कि उसने 40 लाख मुझे भेजे हैं, तो उसकी कोई रसीद उसके पास होगी, ज़ाहिर बैंक के थ्रू भेजें तो बैंक की कोई रसीद होगी। या जब मैंने उससे कहा है कि भाई 40 लाख का बिल है तुम्हारा, तो उसकी कोई चैट वगैरह की होगी, कोई मैंने मैसेज किया होगा, कोई वॉइस नोट होगा, वो सारे सबूत उसके पास मौजूद तो होंगे। तो वो सारे सबूत सामने लेकर आए। उनका कहना था कि जो उन्होंने वहाँ पर गोल्ड की शॉपिंग की, या डेली जो वो शॉपिंग कर रही थी उसका ख़र्चा था जो कि 20 लाख बनता था, और हमने उनसे वो 20 लाख ही लिए थे। लेकिन जो जो वो कह रही हैं कि पेट्रोल का ख़र्चा उनसे लिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे पास मेहमान बनकर आई थी, हम उन्हें बाहर घुमा रहे थे अपनी गाड़ी में, उसके लिए ज़ाहिर है हम उनसे पेट्रोल के पैसे तो नहीं लेंगे। इसके अलावा सितारा ने यह भी कहा कि उनसे खाने का भी बिल लिया गया, तो इस बात पर भी सलमा का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, खाना हमारी तरफ से होता था, हम उसे घुमाने लेकर जाते थे। हाँ, एक दो बार जो वो रिज़ॉर्ट्स वगैरह की बुकिंग हुई थी, जहाँ पर वो रिज़ॉर्ट्स पर घूमने गए थे, वो जो है वो सितारे ने खुद बुक करवाए थे, वो उसके पैसों से हुए थे। बाकी जो 20 लाख उसने हमें पे किए थे, वो उसके जो गोल्ड की शॉपिंग की थी, या जो डेली वो शॉपिंग कर रही थी। जो लोग भी सलमा या सितारा को फॉलो करते होंगे, उन्हें पता होगा कि जब सितारा सऊदी अरब गई थी तो वो डेली शॉपिंग करती थी, डेली घूमने जाती थी। उसने ख़ुद अपने कुछ व्लॉग्स में ये कहा था कि सऊदी अरब के मॉल्स जो है वो मुझसे थक गए हैं, मैं इतना जाती हूँ मॉल में, मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ कि मॉल्स भी मुझे देख देख के थक चुके हैं। तो ये सारा जो भी 20 लाख का ख़र्चा था वो उसकी अपनी शॉपिंग का था। अच्छा, एक और उनसे सवाल किया गया कि क्या उनके शौहर जो असगर साहब हैं वो उनके साथ ही रहते हैं या वो कहाँ पर हैं। तो इस सवाल में के जवाब में उन्होंने कहा कि वो घर पर आते हैं सिर्फ सोने के लिए। उनका घर जो है वो 2-3 पोर्शंस में बना हुआ है, तो जिस पोर्शन में वो रहती है वो वहाँ पर नहीं आते, बल्कि ऊपर उनका भाई रहता है, वो उसके पास जाते हैं, वहीं जाकर सोते हैं। बच्चों से अपने वो बात करते हैं, बच्चों के और उनके जो सलमा के हस्बैंड के बीच में बात होती है, लेकिन सलमा की और उनके हस्बैंड की जो है कोई सुलह नहीं हुई, उनकी आपस में कोई बात नहीं होती है।
सितारा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये दोनों आपस में खुश हैं, उनका घर तो आबाद है, मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सलमा का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सितारा ने जो ये कहा है कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे रोज़ सैलून छोड़ते हैं, जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ वहाँ मुझे छोड़ते हैं, वहाँ से पिक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से कोई बातचीत नहीं है, ना वो मुझे कहीं लेकर जाते हैं, ना हम आपस में कोई बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल के जवाब में सलमा का ये भी कहना था कि उनके हस्बैंड का जो है उनके साथ रवैया अच्छा नहीं था, बच्चों के साथ रवैया अच्छा नहीं था, तो उन्होंने वहाँ सऊदीया में उनकी पुलिस में कंप्लेन की थी और इस सिलसिले में उनके शोहर को एक दिन जो है वो जेल में भी गुजारना पड़ा था। तो इस पर जो है कुछ कमेंट्स में उनसे कहा गया कि अगर आपने अपने हस्बैंड पर पुलिस कंप्लेन की है तो उसका सबूत दिखाएं, कंप्लेन का हमें सबूत दिखाएं। तो इस बात पर सलमा ने कहा कि हाँ उनके पास सबूत मौजूद है, वो फ़िलहाल नहीं दिखा रही, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो वो ये सबूत ज़रूर दिखाएंगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि सारे सबूत मुझसे ही मांगे जा रहे हैं, जो मैं बात कहती हूँ उसके लिए मुझे कहा जाता है कि इसका प्रूफ दो, प्रूफ बताओ, सबूत बताओ, जो भी है वो बताओ। तो जब सितारा ने ये सब कहा है, इतने इतने सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगाए, सितारा जो इतनी इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, ये कह रही है कि नहीं इस तरह का कुछ नहीं, उससे आप लोग क्यों सबूत नहीं मांग रहे? जो इल्ज़ाम मैंने उस पर लगाया उसके मैं सबूत तो दे रही हूँ, वो भी तो कुछ सबूत दे मुझे गलत साबित करने के लिए, वो अपनी तरफ से सबूत तो दे, उससे आप लोग सबूत क्यों नहीं मांग रहे? मैं जो बात करती हूँ उसका सबूत मुझसे मांगा जाता है। अच्छा, उनके इस लाइव सेशन में उन्हें काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। कुछ लोग जो हैं वो उन्हें गालियाँ दे रहे थे और कह रहे थे कि आप इतनी अच्छी जगह पर रहती हो, सऊदी अरब में रहती हो, अल्लाह ने आपको हिदायत नहीं दी, अपनी बहन का घर ख़राब करी हो। या कुछ लोगों ने उनसे कहा कि शेम ऑन यू। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप हमें बहुत बुरी लगती हैं। इन सब सवालों के जवाब, इन सब जो कमेंट्स थे, नेगेटिव जो भी कमेंट्स थे, उनके जवाब में सलमा का यही कहना था कि कोई बात नहीं, आपको जिस तरह जो आपको लगता है, जो आपके दिल में आ रहा है वो आप कह सकते हैं। ज़ाहिर है मैं यूट्यूब पर आई हूँ, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग मेरी फेवर में बात करेंगे तो कुछ लोग ज़ाहिर है अगेंस्ट में भी बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा सितारा ना जो है वो अपने व्लॉग में कहा था कि जब वो सऊदी अरब गई थी तो वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं थी, उसे अपनी बहन का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था, वो एक दिन भी वहाँ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उसके जो जो लोग उसको फॉलो करते हैं, जो उसके व्लॉग्स देखते हैं, उन सबको पता होगा कि वो वहाँ पर बहुत खुश थी। अपने हर व्लॉग में वो कहती थी कि वो यहीं रहना चाहती है, वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती, पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। जब उसकी फ़्लाइट थी, जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, तो वो बहुत रो रही थी कि मुझे वापस नहीं जाना है और मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ। इसके अलावा जो है जब वो पाकिस्तान पहुँच चुकी थी तो यहाँ पाकिस्तान पहुँचकर जो उसने व्लॉग्स बनाए थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि मुझे सऊदी अरब बहुत याद आ रहा है और मेरे पास 1 साल का वीज़ा है, मैं जिस वक्त चाहे वापस जा सकती हूँ और मेरा इरादा है कि मैं वापस सऊदी अरब जाऊँगी। तो इस हवाले से सलमा का कहना था कि अगर वो यहाँ पर परेशान थी, अगर वो डिप्रेशन में थी, या अगर जो है वो मेरा रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था, जो कि उसने कहा है, अब जाके उसने ये कहा है, क्योंकि जब वो सऊदी अरब में थी तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो अगर ये ऐसा सब कुछ था तो वो क्या अपने जो ऑडियंस है जो उसे देख रही है उनके साथ झूठ बोल रही थी उस वक्त? ये बता रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ से जाना नहीं चाहती, तो क्या ये सब झूठ था? अच्छा, इसी तरह यासीन की तरफ से अपने ब्लॉग में ये भी कहा गया था कि मेरी बहन ने मुझसे पैसे मांगे वहाँ पर कारोबार स्टार्ट करने के लिए, 1 करोड़ 80 लाख उसने मुझसे मांगे हैं, जो कि मैंने उसे दिए हैं। इस हवाले से भी सलमा का ये कहना था कि भाई उसने अगर इतने सारा पैसा हमें दिया है, इतना सारा अमाउंट उसने हमें दिया है, तो उसकी भी कोई रसीद होगी उसके पास, उसने जो पैसे जो हमें भेजे हैं ज़ाहिर है बैंक के थ्रू ही भेजे होंगे, तो उसकी कोई रसीद तो मौजूद होगी, या मैंने उसके पास मेरी कोई चैट होगी जिसमें मैंने उससे वो पैसे मांगे हैं, तो उस चैट का वो सबूत सामने लेकर आए। सलमा का कहना था कि मैं जो भी बात कर रही हूँ उसका ये सारे चीज़ों के कुछ जो सबूत है वो मेरे पास मौजूद है, जो नहीं है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी। लेकिन सितारा जो बातें कर रही है उससे भी आप लोग जो है वो जाकर प्रूफ लें, उसकी से बातों पर जो है वो एतबार ना करें, उससे भी जो है कहें कि वो भी अपनी जो बात कर रही है, जो कह रही है, उसका सबूत ज़रूर दे। अच्छा, इसके अलावा हमसे ये भी पूछा गया कि आपने कहा था कि क्राउन होटल में जो आपके हस्बैंड और सितारा की मुलाकात हुई थी उसके हवाले से भी आपके पास प्रूफ मौजूद है, मतलब आपके पास कोई वीडियोज़ हैं या पिक्चर्स हैं? तो इस बात पर उनका कहना था कि हाँ मेरे पास वीडियो मौजूद है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कुछ टाइम के बाद। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे उनकी। जो लाइव सेशन होता है, लाइव सेशन बहुत लंबा था और उसमें काफ़ी सारी बातें थी, लेकिन ये मेन पॉइंट्स जो है वो हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब सलमा के इस लाइव सेशन के बाद अब देखते हैं सितारा की तरफ से क्या रिएक्शन आता है उनका।
फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।